हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 11 जो है बायोटिक कम्युनिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है कि जो भी बायोटिक कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए एक सामान्य वातावरण में, यानी अगर हम बायोटिक कम्युनिटी को देखें तो एक सामान्य वातावरण में आपस में संबंधित विभिन्न जातियों की जनसंख्या, जो कि हम कह सकते हैं कि साथ साथ विभिन्न जातियों की जनसंख्या जो साथ साथ एक ही समय पर सफलतापूर्वक रहती है, उसे समजीव समुदाय कहते हैं। बायोटिक कम्युनिटी को हिंदी में हम कहते हैं समजीव समुदाय। तो आप देखिए, जो हमने आपको बताया समजीव समुदाय, इसमें क्या है, जैसे हम तालाब को ले लें उदाहरण के तौर पे, तो तालाब में एक साथ रहने वाले विभिन्न जीव जातियों के जो जीव होते हैं, उन जीव को समजाति समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार किसी वन में या फिर किसी घास क्षेत्रों में या फिर मरुस्थलों में रहने वाले एक दूसरे पर आश्रित विभिन्न जातियां उस स्थान की समजीव समुदाय कहलाती हैं। और ऐसी विभिन्न जैव जातियां तथा सामान्य वातावरण में भागीदारी करती हैं। और क्या करती हैं कि इनका जो आपसी संबंध होता है, वो आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि क्या विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया। अब देखिए, किसी भी एक जाति, यानी हम किसी भी अगर एक जाति की बात करें, तो उस एक जाति का जो समुदाय है, तो उस समुदाय की अन्य जातियों से संबंध का विकास निम्न कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि इंटरैक्शन, यानी जो उनकी आपसी अंतःक्रिया होगी। दूसरा, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि पोषण प्राप्त करने की प्रकृति। तीसरा, आश्रय प्राप्त करने की प्रकृति। और चौथा क्या है, जातियों का स्वभाव, यानी उनका क्या हैबिट्स हो। अब देखिए, विभिन्न जातियां, यहाँ तो हमने एक जातियों की बात करी, अगर हम विभिन्न जातियों की बात करें तो विभिन्न जातियों के जो भी अंतः संबंध होते हैं, तो उन अंतः संबंध की प्रकृति को मूल रूप से संक्षिप्त रूप से हम समझ सकते हैं। आइए अब एक एक इंटरैक्शन को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीडेटेशन। ठीक है, अब देखिए प्रीडेटेशन क्या होता है, यानी परभक्षण। परभक्षण क्या होता है, यह शिकारी प्रकृति के जीव होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो जीव जो शिकार करते हैं। तो यह शिकारी प्रवृत्ति के जीव होते हैं, जो कि अपना भोजन सीधे ही किसी अन्य जीव को मारकर, यानी कि उसका शिकार प्राप्त करके करते हैं, जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ आदि। और इस संबंध के सामान्य उदाहरण होते हैं चीता, हिरण, मेढक तथा कीड़े और उल्लू तथा चूहे। इस प्रकार कुछ जातियां शिकार तथा शिकारी दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने जाना किसके बारे में, प्रीडेटेशन, परभक्षण। अब हम देखेंगे स्कैवेंजिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब क्या है, यह सीधे ही भोजन प्राप्त करने वाले संबंधों के दूसरे उदाहरण इसके अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार के जीव क्या करते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि अपमार्जन की। तो इस प्रकार के जो भी जीव होते हैं,
तो ये जीव क्या करते हैं, शिकार हुए मृत जीवों को खाते हैं। जैसे कि अगर शिकार हुए मृत जीवों की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारा है गिद्ध है, चील है, कौवे हैं। तो इनमें से कुछ विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, जैसे कि कीवा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बायोसिस। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है। सिम्बायोसिस, जिसको हम कहते हैं सहजीविता। तो सहजीविता क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए कि दो विभिन्न जीव हैं, दो विभिन्न जीवों के बीच जो भी संबंध है, यानी जो भी सह संबंध है, जो एक या दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है, ऐसा संबंध बनाते हैं। यह संबंध भोजन तथा आश्रय के लिए होते हैं, जो सतत और विकल्पी हो सकते हैं। और ये सिम्बायोसिस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सहोपकारिता, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, और दूसरा होता है कौन सा, सहभोजिता। अब देखिए सिम्बायोसिस पूछा जाता है और इसमें आपका सहभोजिता ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सहोपकारिता क्या होता है। तो ये एक ऐसा संबंध होता है जिसके अंतर्गत दो विभिन्न जातियों के जीव शरीर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए परस्पर लाभान्वित होते हैं। और यह समन्वय कैसा होता है, ऑब्लिगेट होता है। और यह पौधे व पौधे, जंतु व पौधे और जंतु व जंतु के बीच में हो सकता है। अब बात करते हैं हम सहभोजिता की। सहभोजिता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक जंतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, किंतु इनमें किसी एक शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता, तो इस प्रकार के जीवों को सहभोजी तथा इस प्रकार के संबंध को सहभोजिता कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, सहभोजिता। अब हम किसको देखेंगे पैरासिटिस। पैरासिटिस क्या होता है, पैरासिटिस है परजीविता। परजीविता क्या होता है, यानी ऐसे जीवों को जो कि अपने बड़े जीवों के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हुए उसके ऊतकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अब क्योंकि परजीवी की बात हो रही है तो याद रखिएगा जो पैरासिटिस है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आंशिक और एक होते हैं पूर्ण। आंशिक क्या होता है, अब आंशिक होते हैं कि जो निर्भर करते हैं और भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं। और पूर्ण क्या होता है, जो जीव अपने पूरे जीवन काल में पूर्ण रूप से जो पोषक हैं तो उन पोषक के साथ रहते हुए निर्भर करते हैं। तो ये हमारा जो पूर्ण है, हमने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक आंशिक और पूर्ण। और जो पूर्ण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है अंतः परजीवी, दूसरा होता है बाह्य परजीवी। अंतः यानी इसके भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे टेपवर्म है, लीवर फ्लूक है, तो ये हमारे क्या है, अंतः परजीवी, एग्जाम्पल पूछा जाता है। और बाह्य परजीवी क्या होंगे, जैसे एल्बिगो है और हमारा क्या है, पक्सीनिया है। ये क्योंकि प्लांट की बात हो रही है ना, तो ये क्या है, बाह्य परजीवी। अब हम देखेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विरोधिता। विरोधिता क्या है कि विरोधिता जो है वो विभिन्न जातियों के बीच वह संबंध है जिसमें एक या दोनों जातियों के जीवों को हानि पहुंचती है। और ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रतिजीविता, शोषण और प्रतियोगिता। प्रतिजीविता क्या होता है कि इस संबंध में एक जाति के जीव, यानी एक जाति के जीव कुछ विषैले पदार्थ स्रावित कर दूसरी जाति के जीवों को हानि पहुंचाते हैं। शोषण क्या होता है कि इस प्रकार के अंतर्जातीय संबंधों में एक जाति दूसरे जीवों के लिए भोजन से स्रोत
बनाते हैं। प्रतियोगिता क्या होता है कि इसमें दो जीव एक ही सीमित स्रोत जैसे भोजन या आवास के लिए स्पर्धा करते हैं। और जब प्रतियोगी एक ही जाति के होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरजातीय यानी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और जब प्रतिद्वंदी विभिन्न जातियों के होते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर इसमें देखें